एब्सोल्यूट नहीं है। अब देखो, ये जो हम कह रहे थे ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन के लिए बात कर रहे थे, परफेक्टली क्रिस्टलाइन के लिए। लेकिन जैसे ही हम एंट्रोपी जाते हैं लिक्विड की कैलकुलेट करने, तो अब हमारे पास ये केसेस आते हैं कि अगर हम टेम्परेचर रेंज देखें तो हमें क्या करना है कि एंट्रोपी एक तो 0 केल्विन पे लेके जाना है, ठीक है। तो जो लिक्विड स्टेट होगा, ये हमारा लिक्विड स्टेट 0 केल्विन तक रीच करते करते ही क्या होगा, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर ना। तो अब देखो, इस चीज को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो लिक्विड है टी टेम्परेचर पे वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस पे, जो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। या फिर इसी मेल्टिंग को आप कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा लिक्विड का, उस पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस सॉलिड को हम कहां तक ले जाएंगे, 0 केल्विन तक। तो बेसिकली इस पूरे इक्वेशन को हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक केस हो गया लिक्विड टी टेम्परेचर से 0 मतलब अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आए या फ्यूजन पॉइंट तक आए, और दूसरा हम कहेंगे कि उसके बाद जैसे ही वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से 0 के तक आए। तो पूरे एक्सप्रेशन को वेयर टी इज द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का ये मतलब है कि वो टेम्परेचर जिस पे वो लिक्विड स्टेट में रह सके। ऐसा नहीं कि इसको भी और बढ़ा दो गैस में हो जाए, फिर अगर गैस में कहोगे तो फिर वो इंट्रोपी या फिर गैसीज केस में आ जाएगा, ठीक है। गैस की भी अगर हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं कम करते जाते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले लिक्विड में फिर उसके बाद सॉलिड, ठीक है। तो उसमें भी ये चीज देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, वेयर टी इज द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, टीएम मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, दोनों एक ही होता है। तो जो एस टी होगा, अब इस केस के लिए एस टी, लिक्विड केस के लिए एस टी हम कैसे देंगे, 0 to Tm, जो भी उसका आ, ये कह सकते हो कि जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, चूंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो 0 to Tm में इसको ब्रेक कर लो। ये हो गया सीपीएस। अभी इस केस में क्या होगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यहां से देखो टीएम पे सॉलिड में चल रहा है, तो टीएम हो गया, ठीक है। प्लस एक ऐसा स्टेट जहां पे आप कहते हो, जैसे कि अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड के बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, मतलब फेज ट्रांजिशन हम कहते हैं, स्पेशली इस चीज को कहते हैं ट्रांजिशन। तो जो ट्रांजिशन की इंथैल्पी होती है वो जो डेल्टा एस होता है, ये डेल्टा एस ये दिया जाता है डेल्टा एच बाई टी, ये ट्रांजिशन की इंथैल्पी दी जाती है। तो अब ट्रांजिशन की भी इंथैल्पी हमें कंसीडर करनी है, और इसके लिए देखो फिक्स टेम्परेचर टीएम, जो उसका फ्यूजन पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो डेल्टा एम मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाई मेल्टिंग पॉइंट प्लस का, अब यहां से टीएम से फिर आगे बढ़ जाओ, टीएम टू टी। अब टीएम टू टी के लिए इस टीएम से टी के लिए हमने चल दी, ठीक है। टीएम से टी सीपी एल, और ये हो जाएगा, सॉरी ये सी एम टू टी इधर चला था, ये इधर पहले ये सॉलिड के लिए आया था ना, ये सॉलिड के लिए तो इधर चला था, ये मिस्टेक हो गया, इसे करेक्ट करना। तो टीएम टू टी अगर जाए तो अब ये सीपी लिक्विड स्टेट के लिए टी डेल टी बाई टी, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा एस टी की वैल्यू। क्लियर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 0 केल्विन पे कोई भी लिक्विड हो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से उसको जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा तो मेल्ट होगा, और मेल्टिंग पॉइंट से अगेन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट। तो ये जहां पे मेल्टिंग हो रही है, जहां पे बॉइलिंग होगी, वहां पे हमें एक इंट्रॉपी और कंसीडर करनी होगी फेज ट्रांजिशन की, और वो फेज ट्रांजिशन की इंट्रॉपी को हम डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी से देते हैं। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ ए गैस। अब गैस की भी बात करें तो गैस को भी अब देखो, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे तो गैस धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले टेम्परेचर जैसे डिक्रीज करोगे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। गैस लिक्विड में आया किस पॉइंट पे, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। वो जो लिक्विड बॉयल करता है तभी तो गैस जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसे वेपर कह लो। अब इस लिक्विड को कूल कर रहे हो और कूल किया और टेम्परेचर राइज किया, तो ये वो कहां तक पहुंचा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा।
फिर उसके बाद और इसको कूल करो, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और इसको और कूल करोगे तो ये सॉलिड अब अगेन 0 K पे चला जाएगा। तो यहाँ पे दो जगह फेज ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये दोनों फेज ट्रांजिशन को आपको ध्यान रखना है, और दोनों फेज ट्रांजिशन आएंगे यहाँ, ठीक है। एस टी इक्वस टू, अब यहाँ पे सेम फार्मूले को अपोजिट साइड से इंप्लीमेंट कर दो। अगर अपोजिट साइड से इंप्लीमेंट करोगे तो 0 to Tm का केस आ जाएगा, 0 to Tm का केस, इंटीग्रेट कर दो CPm एस टी डी टी को 0 to Tm के रेस्पेक्ट में। और ये दिया होगा आपको, आपके पास दिया होगा, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सॉलिड अगेन क्या करेगा, मेल्ट करेगा लिक्विड स्टेट में। तो हम यहाँ पे मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, सिंस दोनों सेम है, ये लगाएंगे। फिर अगेन इस लिक्विड को आपको रीच कराना है लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हो गया, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक लिक्विड जाएगा, सीपी मोलर इंथैल्पी, मोलर हीट कैपेसिटी लिक्विड स्टेट का, टी डी टी, ये टी छूट गया, यहाँ पे डी टी आएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे अगेन फेज ट्रांजिशन होगा, फेज ट्रांजिशन होगा, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय टीबी, प्लस अगेन आप यहाँ कह सकते हो कि अब इस जो लिक्विड यहाँ फेज ट्रांजिशन होकर गैस में कन्वर्ट हो गया, अब ये गैस टेम्परेचर टी तक जाएगा, तो ये हो गया टीबी टू टी सीपीएम डी टी बाई टी, क्लियर। तो इस तरीके से इंट्रोपी ऑफ गैस की भी दे सकते हैं। देखो, वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विद टेम्परेचर, तो एस और टी के बीच जैसे ही आपने ग्राफ खींचा तो आप देखते हो कि 0 केल्विन पे ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, और सॉलिड स्टेट में भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी इंट्रोपी बढ़ती बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा उस टेम्परेचर पे, तो ये जो इंट्रोपी है, यहाँ पे इंट्रोपी बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्यों क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस फेज ट्रांजिशन की, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं फ्यूजन, तो इस फेज ट्रांजिशन की जैसे भी ये कोई भी ट्रांजिशन हो, उसके लिए अगर हम ये कहें, सपोज करो इसको हम ट्रांजिशन कह दें, तो ये जो इंट्रोपी होगी, इस एंट्रोपी को दिया जाता है डेल्टा ट्रांजिशन एच के द्वारा, कोई भी ट्रांजिशन अगर हो तो, ठीक है। अगेन अब ये सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से अगेन आपने इसका टेम्परेचर राइज किया, तो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये बॉयल करना स्टार्ट होगा, बॉयल करना स्टार्ट होगा तो अगेन ये इसकी एंट्रोपी बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे आप देते हो डेल्टा एस वेपोराइजेशन के द्वारा, और अगेन ये बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब तो गैस हो गया, तो गैसियस फेज में ये तेजी से इंक्रीज करना शुरू करेगी। तो ये हमारा था वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विद टेम्परेचर। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सो दैट इंट्रोपी एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 15 K फॉर ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 1/3 ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी। तो एक तरीके से क्वेश्चन है, और एक तरीके से कह लो प्रूफ करना है कि प्रूव दैट मोलर हीट इंट्रोपी इज बिकम 1/3 एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 15 K फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए 0 to 15 K के लिए आप कहते हो कि जो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी होगी Cp, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, और ये आपने पढ़ा अभी डिवाइड टी क्यूब लॉ से, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस Cp को ए टी क्यूब रख दिया, 0 to T ds, अगर हम ये निकालें ये हो जाएगा 0 to T Cp dt बाई टी, इंटीग्रेट कर दो जिस टेम्परेचर के लिए कह रहा है। सिंस टेम्परेचर हमारा पहले से कह रहा है 0 to 15, तो हमें पता है कि इसके आगे वाले केस को नहीं कंसीडर करना, ठीक है, वो 0 हो जाएंगे। तो अब केवल यही बचा, आप 0 to T, ये T हमारा क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 15 है, ये हो गया ए टी क्यूब टी टी बाई टी, यहाँ से 0 to T। अब इसको, इसकी पावर को कट कर दो, ए क्या है
कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर, टी स्क्वायर डी टी, ये बच गया टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो आप कहते हो कि इसकी इंटीग्रेशन में इसकी पावर बढ़ा दो 2+3, और जो 2+1 और इससे डिवाइड कर दो 2+1 से, यही ना। तो ये हो जाएगा a t³/3। अब यहाँ से देखो a t³ को हम कह सकते हैं कि अगेन ये क्या था, cp था, तो यहाँ से आ गया cp/3। तो दिस इज द प्रूफ, जो फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड it will be 1/3 of molar heat capacity for temperature 0 to 15 K। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, क्योंकि इस सेशन में हम क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये है कैलकुलेट थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी फॉर ए मेटल एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड having Tm 280 and Tb 495 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये देखो डेटा तो दे रही है। अब ये कह रहा है कि मेटल है, आपको लगेगा कि सॉलिड है, सॉलिड के लिए फार्मूला लगाना है। नहीं, सबसे पहले ये देखो कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो हमने क्या किया कि पहले इस जो है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में जो है कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया 500 + 273, तो ये हो गया 773 केल्विन। इसमें भी 273 ऐड कर दिया तो ये हो गया 253 केल्विन, और इसको इसमें भी 273 ऐड कर दिया 495 में, तो ये हो गया 768 केल्विन। क्लियर। अब अगर इसे ध्यान से देखो तो आप ये कहो कि जो 773 केल्विन है उससे पहले ही ये बॉयल हो जा रहा है मेटल, वो 768 केल्विन पे। इसका मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 773 केल्विन पे ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैस में। और अगर गैस में करेगा तो उसको गैसियस वाला जो फार्मूला अभी पढ़ाया वो लगाना है। तो हमने सिंस और सारी वैल्यूज नहीं दी है, जैसे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं है, वेपोराइजेशन नहीं है, इटसेल्फ सीपी की वैल्यू नहीं है, तो हमने केवल केवल इसको एक्सपेंड करके आपको बताया कि अगर ये वैल्यू दी है तब तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं दी है तो इसको एक्सपेंड कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 10 के at² dt। ठीक है, नेक्स्ट 10 के से 553, देखो 553 पे ये क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। तो cp सॉलिड का dt/t प्लस, अब यहाँ पे जब मेल्ट कर रहा है तो ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे निकालोगे डेल्टा एस ऑफ फेज ट्रांजिशन, तो ये हो जाएगा डेल्टा मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाई 253 के। नेक्स्ट, अब 253 से अब ये 768 तक क्या होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो cp लिक्विड dt/t को इंटीग्रेट कर दो 253 टू 768 केल्विन। अब यहाँ पे जैसे ये आप पहुंचे 768 पे, अगेन क्या होगा, फेज ट्रांजिशन होगा, ये मेटल जो लिक्विड स्टेट में है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन 768 के, अब ये वेपर स्टेट में हो गया कन्वर्ट होने के बाद अब 768 से 773 तक आप रीच कर सकते हो सीपीवी वेपर स्टेट के लिए cp dt/t से। तो इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अगर ये तीनों की वैल्यू दी हो, cp सॉलिड, cp लिक्विड एंड cp वेपर दी हो, प्लस मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हो और वेपोराइजेशन। क्लियर।